नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो मैथ्स चाहे फिर एसएससी की हो, रेलवे की हो या किसी स्टेट एसआई की हो, जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आती है तो उस मैथ्स की तैयारी हम यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक करने वाले हैं। और इस सीरीज में हमने क्या किया है, अभी अपना टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो हमने बिल्कुल खत्म किया है। आप अगर देखना चाहेंगे तो टाइम एंड वर्क में आप देखेंगे जाके कि मैंने किस तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आसान तरीके से मैंने टाइम एंड वर्क में करवाए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जैसा कि पता है हमने अब टाइम स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर खत्म किया है और उस चैप्टर में हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम ट्रेन पे आ चुके हैं, यानी कि जो ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, जो कि आपको पता है जो ट्रेन के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन पे हम आ गए और ट्रेन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए थे उनको उनके उन्हीं क्वेश्चंस के मतलब थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रेन में ये बताया था, ट्रेन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था जब एक ट्रेन किसी पोल को यानी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी खुद की दूरी तय करती है, यानी उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो उसकी लंबाई होती है, यानी ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है उस केस में। ये चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरी चीज मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या किसी पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे तो इसमें क्या होता है, जो कितनी दूरी तय करती है, अपनी खुद की लंबाई तय करती है और जो पुल की लंबाई है या सुरंग की लंबाई है या दूसरी वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो तय करती है। ये चीज बताई थी। और एक तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने क्या कहा था कि 2 तरह से सापेक्ष गति होगी, एक तो तब जब दोनों ट्रेन कैसे चल रही हो, जब दोनों ट्रेन समान दिशा में चल रही हो, और एक कब, एक जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हो। मैंने ये कहा था कि अगर समान दिशा में चल रही हैं तो भी दोनों की लंबाई ऐड होगी, यानी जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो क्या होगा, दोनों की लंबाई होगा। और अगर विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो भी दोनों की लंबाई क्या होगी, ऐड होगी, यानी तब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब चाल की बात करें, अगर हम चाल की बात करें तो जब समान दिशा में चल रही हैं तो चाल क्या करनी है, आपको घटानी है, यानी दोनों ट्रेनों की चाल आपस में क्या करनी है, घटानी है। और अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तब दोनों ट्रेन की चाल क्या करनी है, ऐड करनी है। इतनी चीज मैंने आपको बताई थी। अगर आपको इतनी चीज अच्छे से याद है और आपने रिवाइज किया है तो बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। और एक चीज मैंने जो कल बताई थी वो क्वेश्चन एक बार हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं ना। मैंने क्वेश्चन जो था कल की क्लास में ये क्वेश्चन था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई को ओवरटेक करती है, ठीक है, जो समान दिशा में जा रही है, और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह पार करती है। यदि ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही हो तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब समान दिशा में जा रही तो 72 सेकंड ले रही है और जब विपरीत दिशा में जा रही तो 18 सेकंड लेनी है। तो हमें बताना है कि जो पहली वाली ट्रेन है यानी एक्स, उसकी लंबाई क्या है, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी चाल क्या है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। क्या हुआ था, देखो मैंने कहा था कि जब वो विपरीत दिशा में जा रही है तब स्पीड क्या रहेगी उसकी, जब वो विपरीत दिशा में जा रहे होंगे दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड कर देंगे, यही कहा था ना। और जब वो समान दिशा में जा रही होंगी तब दोनों स्पीड तब क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, यही कहा था ना मैंने। तो मैंने कहा था देखो यहाँ पे देखना जरा टाइम देखना, टाइम जब वो दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तब उनको लग रहे हैं 18 सेकंड, ठीक है, और जब वो समान दिशा में जा रही है तब उनको लग रहे हैं 72 सेकंड। ये टाइम है, क्या है, ये टाइम दे रखा है मुझे। तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो यहाँ पे मुझे ये बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा, 72 रेशियो 18 होगा, है ना, यही होगा। अगर मैं इसको काटूं 18 कम 18, 18 चौक 72, तो ये 4 रेशियो 1 आ रहा है। ये किसका रेशियो आ रहा है, स्पीड का। 4 स्पीड कब है, जब दोनों की प्लस है, और 1 स्पीड क्या है, जब समान दिशा में जा रही है। तो मैंने कहा था इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कल ये जो 1 ऊपर चला गया था 4 नीचे आ गया था तो उसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थोड़ा माइनस में आ जाएगा, तो वैसे नहीं करना, इसलिए मैंने ऐसे इसको दोबारा से बता रही हूँ। आप जब इसमें ये जोड़ोगे क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो x अपॉन वाई है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, x प्लस वाई x माइनस वाई, ये होता है। मतलब न्यूमरेटर में ही प्लस करते हैं डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर में से ही माइनस करते हैं डिनोमिनेटर, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पर आप करोगे ये प्लस ये और फिर ये माइनस ये, तो यहाँ पे बचेगा s1 अपॉन s2, और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, और
4 में से 1 माइनस करोगे तो 3। ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है, इसकी चाल तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 12 से मल्टीप्लाई हो तभी 60 आया। तो यहाँ पर भी अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद तो बिल्कुल वैसे ही है, हमें क्या निकालनी थी, दूसरी चीज हमें निकालनी थी ट्रेन, ये ट्रेन वाई की चाल आ गई और हमें निकालनी थी ट्रेन एक्स की लंबाई। तो ट्रेन एक्स की लंबाई कैसे निकलेगी, आपको ये पता है जो ट्रेन एक्स है उसकी चाल कितनी है, 60 है ना, और जो ट्रेन जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी कितनी है, 36, और दोनों जब सेम डिस्टेंस में जा रही हैं तो स्पीड कितनी होगी, जब वो दोनों चल रही हैं और समान दिशा में जा रही हैं तो जो उनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 60 माइनस 36 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हुए उन दोनों ने, जो पहली वाली ट्रेन है, तेज वाली ट्रेन है, उसने ओवरटेक किया उसको 72 सेकंड में। तो 72 सेकंड में उसने कितनी दूरी चली होगी, इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया और इंटू 72, तो ये क्या आ गया, अब यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस कवर होगा भाई। जब उसको ओवरटेक करेगी तो अपना भी लंबाई चलेगी और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई चलेगी, तो टोटल उसने कितनी चली, 18 चौक 72, तो 24 पंजे 120, 120 इंटू 4 कितना आ गया, 480 मीटर उसने टोटल चला है, यानी अपनी लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई दोनों की मिला कितनी, 480। तो उसमें से एक ट्रेन की लंबाई, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 225 मीटर, ये बताया था मैंने। तो जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 255 मीटर क्या हो जाएगा, पहली वाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी और दूसरी वाली ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, आज की क्लास में होने वाले क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखो, जो अब क्वेश्चन में लेने जा रही हूँ उसमें क्या है, उसमें एक ट्रेन चल रही है और एक व्यक्ति चल रहा है। तो जो व्यक्ति चल रहा है वो एक बार तो ट्रेन के जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में वो व्यक्ति चल रहा है, यानी समान दिशा में चल रहा है वो व्यक्ति, और एक बार वो व्यक्ति जो है वो विपरीत दिशा में चल रहा है। तो ये तो आपको पता है कि अगर ट्रेन और व्यक्ति दोनों चल रहे हैं, अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चाल माइनस कर देंगे, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों की चाल माइनस कर देंगे। इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताना, मैं ये कहती हूँ कि मान लो ये ट्रेन ऐसे इस तरीके से जा रही है ना, और एक व्यक्ति जो है वो यहाँ से दौड़ते हुए आ रहा है, मान लो यहीं पर है वो व्यक्ति। ठीक है, अगर ये व्यक्ति खड़ा है, जब ये ट्रेन इस खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी तो ये कितनी दूरी तय करेगी, जितनी की उसकी खुद की लंबाई है। पर अब मान लो ये व्यक्ति खड़ा नहीं है, ये रही ट्रेन और ये व्यक्ति खड़ा नहीं है और ये भागता जा रहा है, भाग भाग के यहाँ पहुंच गया। तो अब बताओ, ट्रेन को अपनी दूरी भी तय करनी पड़ेगी और इस व्यक्ति ने जितना भाग लिया वो दूरी भी इसको तय करनी पड़ेगी, हाँ या ना। कहने का मतलब इस व्यक्ति ने जितनी दूरी तय कर ली है तो इस ट्रेन को अपने भी इस व्यक्ति को पार करेगी, जब ये यही तो करेगी तो इसे अपनी लंबाई भी तय करनी पड़ेगी, और ये जिस व्यक्ति ने जो दूरी भागी है यानी तय कर ली है वो दूरी भी तय, यानी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। ये समझ में आ रही चीज। ऐसे अब दूसरा देखना, जैसे मान लो ये इस तरीके से ये ट्रेन यहाँ है, ठीक है, और ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर ये खड़ा है तब तो केवल अपने लंबाई ही तय करेगी। मान लो ये भाग रहा है, ये व्यक्ति भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर ये भाग के इधर आ गया तो ये बताओ, पहले अगर इस व्यक्ति को पार कर दिया तो वो अपनी लंबाई चलती पूरी यहाँ आके, लेकिन अब अगर इस व्यक्ति को पार करेगी तो उसको ये वाली दूरी कम तय करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो उसको ये यहाँ आएगी यहाँ, तो ये दूरी कम तय कर, ये दूरी कितनी होगी, जितनी की इसने ये व्यक्ति ने ये दूरी यहाँ भाग ली है, यही वाली दूरी से कम तय करनी पड़ेगी इस व्यक्ति को पार करने में। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि चाल तो समान दिशा में घटेगी और विपरीत दिशा में जुड़ेगी, लेकिन अगर व्यक्ति समान दिशा में भाग रहा है तो यानी इसका मतलब ट्रेन को दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, जितना उस व्यक्ति ने भाग लिया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति विपरीत दिशा में भाग रहा है तब उस ट्रेन को क्या करनी पड़ेगी, दूरी कम तय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, उस व्यक्ति ने ट्रेन की कुछ लंबाई तो तय कर ली होगी। समझ रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन क्या है। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। व्यक्ति कैसे आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा में। तो मुझे बताओ, जो उस व्यक्ति की चाल है, कितनी चाल है उस व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस व्यक्ति की चाल है। तो उस व्यक्ति
व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया है, व्यक्ति भी भाग रहा है तो उस व्यक्ति ने भी 9 सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी चली होगी। कितनी दूरी चली होगी 9 सेकंड में? ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने इसको 5/18 किया, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना 10 सेकंड, सॉरी 9 सेकंड, टाइम कितना 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, यानी कि 25 मीटर की दूरी, यानी ट्रेन की जो भी लंबाई है उसमें से 25 मीटर लंबाई जो इस व्यक्ति ने भाग लिया होगा। तो अब ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी? पहले ट्रेन को अपनी पूरी 250 मीटर कवर, क्योंकि जो ट्रेन है वो 250 मीटर लंबी है, तो पहले उसको 250 मीटर कवर करना पड़ता है। लेकिन अब उसको 250 मीटर कवर नहीं करना पड़ेगा, ट्रेन को 25 मीटर कम करना पड़ेगा ट्रेवल, समझ रहे हो? तो अब ट्रेन को कितना कवर करना पड़ेगा? केवल 225 मीटर ही चलना पड़ेगा ट्रेन को। इतनी बात सही है? और ये 225 मीटर ट्रेन ने कितने टाइम में? 9 सेकंड में पार कर लिया ना उस व्यक्ति को, यानी कि 9 सेकंड में उसने 225 मीटर का डिस्टेंस चला है। तो आप समझ लो ट्रेन की चाल निकाल सकते हो, आप ट्रेन की चाल निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी? इतना डिस्टेंस कवर किया और 9 सेकंड में कवर किया, तो कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड आ गया। 25 में 225 होता है ना, तो 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? ट्रेन की चाल आ गई। अब अगला क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि इसी ट्रेन को समान दिशा में एक दूसरी ट्रेन जा रही है जिसकी चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो समान दिशा में जा रही है तो, और ये वाली ट्रेन जो है वो उसको क्या करने वाली है? पार करेगी। तो पार करेगी तो इस ट्रेन की चाल और उस ट्रेन की चाल आपस में क्या होगी? माइनस होगी, क्योंकि समान दिशा में है। लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया? 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 पंजे 25, यानी इसकी चाल हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने दोनों की चाल को माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि ये समान दिशा में जा रही है। तो कितना आएगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस चाल से जाएंगी, वो इस चाल से जाएगी, है ना? जब दोनों ट्रेन चल रही तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सापेक्ष गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब कितना समय लगेगा? जब ये इसको पार करेगी तो अपनी भी दूरी तय करेगी, सही बात है ना? ये अपनी भी दूरी तय करेगी, ये पहली वाली ट्रेन जो है, और दूसरी वाली ट्रेन की भी दूरी, तो इसकी खुद की डिस्टेंस, इसकी खुद की लंबाई है 250, और जिस ट्रेन को इसे पार करना है उस ट्रेन की कितनी है? 200, उसकी लंबाई कितनी है? 200। तो यानी कि इसको 450 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा? अब एक बात बताओ, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने इसको क्या कर दिया? मीटर पर सेकंड में कर दिया, तभी तो मैं टाइम निकाल पाऊंगी भाई। तो मैंने इसको काटा अगर, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना आ गया? ये 15/2 मीटर पर सेकंड। तो मुझे टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी दो तो ऊपर चले जाएगा, ये 15 नीचे आ जाएगा। 15 तिया 45, 30 दूनी 60, 60 सेकंड। ठीक है, कितना आएगा आंसर? 60 सेकंड आएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब हम ये जो मैंने करवाया है, एक क्वेश्चन और करके देखो आप, इसी से रिलेटेड है ना, तो आपको ये समझ में आया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि अगर 237 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसी चाल से यह रेलगाड़ी 519 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? इस बार जो है उसे सुरंग को पार करना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, इसमें तो देखो, इसमें अच्छा बताना मुझे, तो इस बार जो व्यक्ति है वो कैसे चल रहा है? इस बार जो व्यक्ति है वो समान दिशा में चल रहा है, और उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे उसकी चाल है, उस व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो मैंने इसको किया 5/18, ये हुई मीटर पर सेकंड में। तो 9 सेकंड में पार किया है, तो 9 सेकंड ये व्यक्ति भी भागा है, क्योंकि वो समान दिशा में भाग रहा है। तो ट्रेन को अपनी भी लंबाई तय करनी पड़ेगी, और उस व्यक्ति ने जो दूरी तय कर ली है वो भी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी तय करनी पड़ेगी? 9 दूनी 18, 2 तिया 6, यानी कि उसको 15 मीटर डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा उस व्यक्ति को पार करने के लिए। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस ट्रेन को? उस ट्रेन की लंबाई है 237, कितनी है? 237 मीटर, और 15 मीटर और, तो मैंने कहा 7 5 12, 3 1 4 2 5 और 2, यानी अब इसको 252 मीटर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 252 मीटर कवर किया 9 सेकंड में। 252 मीटर कितने टाइम में कवर किया है? 9 सेकंड में। तो आप इस क्वेश्चन में भी वो करेंगे क्या जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने, कि इसकी चाल निकाली, फिर उससे हमने पार करवाई दूसरी ट्रेन? इसमें करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें सुरंग को पार कर रही है, सुरंग तो चल नहीं रही, सुरंग तो स्थिर है, सुरंग तो स्थिर है। तो अब कोई जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, पहले आ गया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, अब तो आएगा नहीं क्योंकि सुरंग तो स्थिर है। तो सीधे हम ये कह सकते हैं ना कि 252 मीटर 9 सेकंड में पार कर रही है। क्वेश्चन में सुरंग की लंबाई 519 नहीं है, मैंने गलत पढ़ा था, क्वेश्चन में लंबाई कितनी है? 504 है। ठीक है,
तो ये बताओ, अब जब जो सुरंग को पार करेगी ट्रेन तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी भी दूरी तय करेगी और सुरंग की भी लंबाई तय करेगी। तो 4 2 6 5 और 5 2 7 इतने मीटर कवर करना पड़ेगा। जब 252 मीटर कवर करने में 9 सेकंड ले रही है तो 756 मीटर कवर करने में कितने सेकंड लेगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपने, क्योंकि चाल तो स्थिर है। तो अगर चाल स्थिर है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, 3 दूनी 6 25 या 75, 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी 3 गुना कर दो, 9 या 27 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 27 सेकंड लगेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितने सेकंड लगेंगे, 27 सेकंड, ठीक है। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करेगी। क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो देखो सिंपल क्या करोगे, पहले तो देखो दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही हैं तो स्पीड क्या होगी, एक की कितनी है, एक की 54, एक की 36, एक की 54 और एक की 36। तो बताओ कितना हो गया, 6 4 10 है ना, 5 3 8 1 90, यानी ट्रेन होगी स्पीड होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड होगी। 10 सेकंड में पार किया, 10 सेकंड में कितना टाइम ट्रेवल किया होगा, पहले मैंने इसको किया 5/18 इंटू 10, तो 18 पंजे 90, यानी कि 5 पंजे 25, 250 मीटर इन्होंने क्या किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितना, अपनी भी लंबाई और दूसरी ट्रेन, यानी इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई है। तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है यानी कि ए ट्रेन की और बी ट्रेन की, उसका अनुपात दिया है 3:2। तो मैंने अगर इसको बांट दिया 250 को, तो 3 2 5, 5 से मैंने इसको काट दूं क्या, 5 से मैंने इसको काटा, कितना आया 50। तो 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, यानी कि 150 मीटर कौन सी ए की लंबाई है और बी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। अब ये कह रहा है जो बी जो दूसरी वाली ट्रेन है, कह रहा है कि ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी। तो जब ये 450 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई। तो ये कितना हो गया, 650 हो गया। कितना हो गया, 650 हो गया, है ना। 3:2 ही था ना, 2:3 था, 2:3 है दरअसल, 2:3। तो 2 3 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 50 4 1 5, 600 मीटर लंबाई तय करनी पड़ेगी, 600, है ना, ठीक है। तो ये बताओ अब ट्रेन बी की चाल कितनी थी, ट्रेन बी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस चाल से चलेगी। लेकिन मेरे को डिस्टेंस मीटर में कवर करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 5/18 से यानी मीटर पर सेकंड में करूंगी। 18 या 54, 15 मीटर पर सेकंड। तो मैं बताओ टाइम कितना लग जाएगा सुरंग को पार करने में, भाई 600 अपॉन में 15, यानी 15 चौक 60, 40 सेकंड का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड का, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग में धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलो अब ऐसे ही इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, फिर एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। ट्रेन ए की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन बी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए दोनों एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर लेती हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 160 मीटर लंबी ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लेगी यदि दोनों की दिशा समान है, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन है, आप बताओ, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना, एक की चाल है 63 और दूसरी की चाल कितनी है 45। तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे, 63 और 45 को मैंने जोड़ा, 5 3 8 6 4 10, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है। मैंने इसको 5/18 किया और कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लिया इन्होंने 15 सेकंड में पार कर लिया। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 पंजे 30 इंटू 15, यानी 15 3 45, 450 मीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। ये 450 मीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन ए की भी लंबाई, ट्रेन बी की भी लंबाई है। तो इन दोनों की लंबाई का दे रखा है कि जो ट्रेन ए की लंबाई है वो बी की लंबाई का 4/5, यानी बी की लंबाई 5 है और ए की 4 है, इसकी 5 है और इसकी 4 है। तो 4 5 9, मैंने इसको 9 से भाग दिया, मैंने क्या किया, इसको 9 से भाग दिया, तो 9 पंजे 45, 50 आया, यानी इसकी है 200
और इसकी कितनी है 250 मीटर लंबी। ठीक है, ये दोनों की क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है कोई, ठीक है, वो उसकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो कैसे जा रही है, समान दिशा में जा रही है। तो अगर समान दिशा में जा रही है, मुझे बताओ उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और वो ट्रेन ए को पार करेगी और ट्रेन ए की चाल कितनी है 63 है, तो मुझे बताओ चाल क्या होगी, माइनस होगी क्योंकि समान दिशा में जा रही है। तो अब कितनी होगी ये चाल, 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये चाल होगी, है ना। और अब एक बात बताओ, जब ये ट्रेन ए को पार करेगी, ये वाली ट्रेन जो है वो ट्रेन ए को जब पार करेगी तो क्या क्या चलेगी, ट्रेन ए की लंबाई चलेगी और अपनी भी लंबाई चलेगी। उसकी खुद की लंबाई कितनी है 160 मीटर है, तो इसका मतलब उसको 360 मीटर कवर करना है। तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इस स्पीड को क्या करो आप 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में करो, 9 × 27 9 दूनी 18 यानी आ गया 15/2, कितने आ गए मीटर पर सेकंड। तो अब ये 2 तो ऊपर चले जाएगा, पता है ना ये 2 ऊपर चले जाता है, 15 से आप इसको भाग कर दो, करोगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30 15 चौक 60 24 दूनी 48 सेकंड में जो है जो ये जो नई ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, ये ट्रेन ए को पार करेगी। अब समझ में आया जी, बिल्कुल ध्यान में रट गई होंगी। विपरीत दिशा में है तो चाल ऐड करनी है, समान दिशा में है तो चाल घटानी है, माइनस करनी है, और दोनों ही दिशा में, चाहे विपरीत में हो चाहे समान दिशा में हो, दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ेगी। ठीक है, तो अब आप लोगों की अगर अनुमति हो तो हम पढ़ते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी आपने ऐसे सोचा, कभी आपने ऐसे भी सोचा है कि हम इस ट्रेन वाले चैप्टर में या टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखो एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ट्रेन मिटा दूं, यहाँ से ट्रेन हटा के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस ही चल रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस, और अब हम इस पे क्या लगाने जा रहे हैं, एलिगेशन। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इंक भर लेती हूँ। एलिगेशन कैसे होता है देखो, यहाँ बताओ मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, 3 चीजें बताऊंगी, देखना। अगर मैंने एलिगेशन जो है वो स्पीड पर लगाया, ठीक है, मान लो S1 S2 और बीच में भी क्या है S3, अगर मैंने एलिगेशन स्पीड पे लगाया तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो याद रखना है, किसका रेशियो आएगा, वो टाइम का रेशियो आएगा। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, बोलो याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, अगर मैंने एलिगेशन लगाया डिस्टेंस पे, किस पे लगा दिया, डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे D1 यहाँ D2 और यहाँ D3, तब रेशियो किसका निकलेगा, तो भी रेशियो निकलेगा टाइम का। ठीक है, याद रखनी है ये बात। अच्छा, लेकिन अगर मैंने टाइम पर ही लगा दिया, यहाँ स्पीड पर यहाँ डिस्टेंस पे, अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, टाइम पर एलिगेशन लगाया, यहाँ T3, तब रेशियो निकलेगा डिस्टेंस का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तब रेशियो किसका निकलेगा, डिस्टेंस का। ये 3 चीज याद रखनी है, चाहे आप स्पीड पे लगाओ चाहे डिस्टेंस पे लगाओ, किसका रेशियो निकलेगा, टाइम का। लेकिन अगर टाइम पे लगा दिया तो किसका निकलेगा रेशियो, डिस्टेंस का। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई है तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखना इस मेथड से कितने इजीली सॉल्व होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन पे एलिगेशन लगाना है, इसका भी कोई तरीका है क्या, इसका कोई तरीका नहीं है। इसका तरीका ये है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कि यहाँ तो एलिगेशन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बता दूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। ठीक है, वे यात्रा का कुछ भाग पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पैदल और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। ठीक है, देखो तो मुझे बताओ, यहाँ पे देखना स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप मुझे बताओ टोटल स्पीड कितनी आ रही है, मतलब पूरी यात्रा के दौरान उसकी स्पीड कितनी है, 120/10 यानी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखना मैंने स्पीड पे लगाया एलिगेशन, पहले जब वो पैदल जा रहा है तो 10 स्पीड है ये। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्पीड, फिर जब वो साइकिल से जा रहा है तो स्पीड कितनी है, 15। पूरी यात्रा के दौरान उसकी स्पीड कितनी रही है, 12। कैसे निकाली है 12, मैंने 120 उसने तय करी है टोटल 10 घंटे में, तो 12। ठीक है,
तो मुझे बताओ स्पीड पे लगा तो किसका रेशियो आता है, टाइम का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है, टाइम का। आप निकालो, 15 में से 12 गए तो 3, और 12 में से 10 गए तो 2, 3:2। ये किसका आया है, ये किसका रेशियो आया है, टाइम का रेशियो आया है। तो मुझे बताओ कितना हो रहा है, मुझे टोटल टाइम दे रखा है 10 घंटे, तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से टोटल टाइम लग रहा है 5 पूरी यात्रा में, और लेकिन एक्चुअल टाइम कितना लगा है 10, यानी 2 गुना है। तो बताओ पैदल में कितना लगा होगा, 6, 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है ना। और साइकिल से कितना लगा होगा, 2 दूनी 4 घंटे, यानी उसने पैदल चले हैं 6 घंटे और साइकिल से चले हैं 4 घंटे। सही है। पैदल उसकी चाल कितनी है 10, तो 10 6 60 किलोमीटर चला है। पैदल कितना चला है वो, 60 किलोमीटर। साइकिल की स्पीड कितनी है 15, 4 घंटे चला है, तो साइकिल से भी कितना चला है, 15 चौक 60 किलोमीटर। समझ आया, यानी 60 किलोमीटर वो पैदल चला है और 60 किलोमीटर वो कैसे चला है, साइकिल से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अरुण 71 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग बैलगाड़ी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से तय करता है। यदि उसने 11 घंटे में कुल दूरी तय की तो बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, आप सोचोगे, आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आप ये बताओ कि यहाँ पे आप चाल निकाल लोगे। अगर आप 71/11 करोगे तो स्पीड आपकी जो पॉइंट में आएगी या फ्रैक्शन में रहेगी। 71 और जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, फिर उसमें से माइनस करते रहोगे, और 71/5 करोगे तो भी पूरी यात्रा के दौरान जो भी स्पीड रही है वो क्या होगी, फ्रैक्शन में रहेगी। तो ऐसा जब कट नहीं रहा है तब क्या करना है, तब आप सीधे क्या करो, डिस्टेंस पे लगा दो। एलिगेशन किस पे लगा दो, डिस्टेंस पे लगा दो। मैं डिस्टेंस पे लगाती हूँ। देखो मुझे बताओ, अगर उसने कैसे जा रहा है वो, एक बार बैलगाड़ी जा रहा है, एक बार साइकिल से जा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा बैलगाड़ी और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, साइकिल। ठीक है, मैं लगा रही हूँ डिस्टेंस पे। जब वो बैलगाड़ी जा रहा है उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पूरी यात्रा के दौरान उसके कितने लगे, 11 घंटे। तो मानो पूरी यात्रा उसने बैलगाड़ी से करी है, तो उसने कितने किलोमीटर चलता, 11 पंजे 55 किलोमीटर चलता। कितना चलता, 55 किलोमीटर चलता, हाँ कि ना। अगर पूरी यात्रा साइकिल से करता तो 11 99 घंटे, या सॉरी 99 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन उसने टोटल कितने किलोमीटर चला है, उसने चला 71 किलोमीटर। तो यहाँ अगर मैंने क्या, डिस्टेंस पे अगर मैंने लगाया एलिगेशन, तो डिस्टेंस पे अगर एलिगेशन लगाया है तो किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। टाइम का रेशियो आएगा। बताओ कितना आएगा। आप 99 में से 71 माइनस करो, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 7 गया 2। यहाँ माइनस करो, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1। मैंने रेशियो निकाला, 4 7 28, 4 चौके 16, 7:4 आया। यानी मेरे हिसाब से जो टोटल टाइम लगा है वो 7 यहाँ लगा है, 4 यहाँ लगा है, टोटल 11 घंटे लगे, 11 टाइम लगा है। और 11 की वैल्यू 11 घंटे, इसका मतलब 7 की वैल्यू 7 घंटे, 4 की वैल्यू 4 घंटे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसने 7 घंटे चले हैं बैल से और साइकिल से उसने कितना चला है, 4 घंटे। उसने पूछा है हमसे बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो बैलगाड़ी की जो चाल थी वो कितनी थी, ये तो बैलगाड़ी का टाइम है, टाइम का रेशियो आया है। और बैलगाड़ी की चाल कितनी थी, चाल स्पीड किसकी, बैल की 5 थी। कितनी थी, 5। तो 5 से 7 चला तो कितना किलोमीटर चला है, 35 किलो, 5 7 35 किलोमीटर जो है वो आंसर है। समझ आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है। तो अगर आपको एलिगेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप एलिगेशन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के देखना, आपको लग रहा है कि हाँ एलिगेशन लग सकता है। अगर एलिगेशन लग सकता है तो जरूर लगाएं, क्योंकि एलिगेशन से बहुत जल्दी ही क्वेश्चन सही हो जाता है। सही क्या मतलब, जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अभी तक मैंने ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, ऐसा नहीं ट्रेन के क्वेश्चन खत्म हो गए, ट्रेन के क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं और आते रहेंगे, हम और चीजें सीखते रहेंगे, नई नई चीजें। ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।